रेडी स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, अनेक देशों से आए प्रसिद्ध वैज्ञानिकों का मैं इस प्राचीन नगर में स्वागत करती हूँ। वाराणसी नगरी में पिछले 3000 वर्षों में परिवर्तन अवश्य आए हैं, फिर भी यह हमारी निरंतरता का प्रतीक है और प्रत्येक भारतीय के हृदय में इसके लिए विशेष स्थान है। हमारी परंपराओं का यह एक प्रमुख केंद्र है। किंतु परंपरा क्या है? महात्मा बुद्ध ने जब इस क्षेत्र में उपदेश दिया था, वह परंपरा के बारे में नहीं किंतु समाज में क्रांति लाने के बारे में था। इस नगरी को मान देने वाले बड़े बड़े विद्वानों ने मानव मन की अतल गहराई में बैठकर बराबर नई नई खोजें की और उनकी प्रत्येक नई खोज एक क्रांति थी। इस विश्वविद्यालय के संस्थापक मालवीय जी चाहे परंपरावादी माने जाते थे, किंतु शिक्षा के क्षेत्र में क्या उन्होंने विज्ञान और इंजीनियरिंग को प्रोत्साहन नहीं दिया? हमारे महान दार्शनिक डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है कि हम बीते समय के कैदी न बने बल्कि भविष्य के यात्री बने। भारतवर्ष में कुछ लक्ष्य और विश्वास हमें प्रेरित करते आ रहे हैं। हमारा विश्वास है कि संसार तब तक शांतिमय और सृजनशील नहीं बन सकता जब तक कि सभी राष्ट्र मिलकर इस युग की सबसे बड़ी समस्या को दूर करने के लिए सच्चे प्रयत्न नहीं करें। यह समस्या संसार की 70% गरीब आबादी और अल्पसंख्यक धनी वर्गों के बीच बढ़ती हुई असमानता की है। पिछले 55 वर्षों से हम गरीबी और पिछड़ेपन से युद्ध कर रहे हैं। हमें सारी जनता के जीवन स्तर को तो सुधारना ही है, किंतु जो पिछड़े हैं उनकी ओर विशेष ध्यान देना है और उनकी संख्या अनगिनत है। रूढ़िबद्ध राष्ट्र को हमें आधुनिक राष्ट्र बनाना है। यह कोई नई स्थिति नहीं है, यह दूसरे देशों में भी पाई जाती है। अंतर केवल इतना है कि हमारी समस्याएं पैमाने में इतनी बड़ी हैं कि संख्यामूलक परिवर्तन से ही हम संतोष नहीं कर सकते। विज्ञान द्वारा ही रास्ता तेजी से तय हो सकता है। हमें विज्ञान से यह अपेक्षा है कि उच्च प्रौद्योगिकी का प्रयोग और वैज्ञानिक ज्ञान आम लोगों तक पहुंच सके ताकि वे खेतों और कारखानों में पैदावार बढ़ा सकें और उन साधनों को भी प्रयोग में ला सकें जो अब तक अछूते रहे हैं। किसी भी देश में विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य यही रहेगा। उसके दूसरे पहलुओं और बुनियादी विज्ञान की ओर भी हमारा ध्यान है। उपाध्यक्ष महोदय, भारत में हमने विज्ञान और प्रौद्योगिकी को महत्वपूर्ण स्थान देने का निश्चय किया है, जिसके परिणाम स्वरूप इनके विकास के लिए हम काफ़ी खर्च कर रहे हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की चेतना
को हमने अपनी राष्ट्र नीति का एक अंग बनाया है और इस आदर्श को संस्थाओं द्वारा साकार रूप देने के लिए बहुत प्रयत्न किए हैं। देश में आज लगभग 30 राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाएं हैं। 1 दर्जन से ज़्यादा बड़े बड़े कृषि और चिकित्सा अनुसंधान केंद्र हैं। हमारे देश में लगभग 70 विश्वविद्यालय हैं और अणुशक्ति को विकसित करने का बड़ा कार्यक्रम है। इन सबके बावजूद हमारे वैज्ञानिकों, शिक्षकों और नीतियों की चेतना पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। आज भी हमारे विचार, भाव और कार्यों में सामंजस्य नहीं है। आधे मन से तो हम विज्ञान के गुण गाते हैं और दूसरी ओर उन पुरानी रूढ़ियों और विचारों में जकड़े हैं। आश्चर्य तो यह है कि वैज्ञानिक क्षेत्र में काम करने वाले कुछ लोग भी इसी श्रेणी में हैं। हमारे देश में स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में विज्ञान की शिक्षा को प्रमुख स्थान देने की विशेष आवश्यकता है, जिससे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो सके। प्रौद्योगिकी को बनाए रखने और उसके विकास के लिए मौलिक विज्ञान का आधार आवश्यक है। हम विकसित देशों की उच्च प्रौद्योगिकी उधार लेकर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन कोई भी राष्ट्र केवल उधार के बल पर ही प्रगति नहीं कर सकता। यदि हम परस्पर निर्भर दुनिया में भी एक सीमा तक आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता चाहते हैं, तो यह जरूरी है कि हमारे पास बदले में देने के लिए कुछ होना भी चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे विश्वविद्यालय बुनियादी विज्ञान के विकास के केंद्र बने और इस कार्य में राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं उनकी सहायता करें। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा मनुष्य की सामान्य प्रकृति के बीच आपसी संबंध हैं। हमारे देश में जिसे परंपरा माना जाता है, वह प्राय पुराने विचारों और आदतों का घिसा पिटा अवशेष मात्र होता है। ये पुरानी आदतें और अंधविश्वासों की परतें विज्ञान और वैज्ञानिक चिंतन धारा की उन्नति के पथ में बाधक हैं। हमारे सामाजिक जीवन और वैज्ञानिक आवश्यकताओं के बीच की दरार को पाटने की आवश्यकता है। विज्ञान को केवल व्यक्तियों के और संस्थाओं के प्रयास तक ही सीमित नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके द्वारा सामाजिक महत्व और गतिविधियों का विकास होना चाहिए।